हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है? क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं, जैसे आप मैसेजेस लिखते हो एंड जैसे डिस्कस करते हो, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपका जो है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, सो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास टाइम है गाइस, टाइम गया नहीं है। ओके, हम जो है अभी भी अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास 45 डेज़ है। ओके, सो 45 डेज़ यानी कि 10th जुलाई तक आपके पास 45 डेज़ है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब कैसे? ठीक है, सवाल आता है कैसे करें। ओके, सो सबसे पहला है गाइस, क्या है, हम सोच तो लेते हैं, प्लान्स तो बना लेते हैं कि हाँ मैं कल से करूँगा, बट वो कल कभी आता ही नहीं है। इसके लिए ऐसे प्लान्स का, ऐसे टाइम टेबल का फ़ायदा ही क्या जो आप बना के रख देते हो बट फॉलो नहीं करते हो। तो इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एक इजी सब्जेक्ट उठाओ एंड उसी से जो है आप जो है शुभ आरंभ कर दो अपनी स्टडी का। अब आप कहोगे मैम ठीक है, इजी सब्जेक्ट तो उठा लेंगे, बट इजी सब्जेक्ट बताओ हमें कौन सा सब्जेक्ट से जो है स्टडी करना चाहिए, क्योंकि क्या है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता मैम। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ थोड़ी है जो इंटरेस्ट आएगा। सो हाँ, ये भी बात सच है। तो इजी सब्जेक्ट जो अगर बहुत ज़्यादा इजी है, जिसमें मार्क्स मतलब 40 तो आ ही सकती है, आराम से आ सकती है। ओके, जिसमें तुक्का भी मार सकते हो, तो वो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, सो बिजनेस कम्युनिकेशन आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। और अगर बिजनेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो आपको जो है 4th चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। एक दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक दिन मैं कह रही हूँ 3 घंटे में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आप अब देखो आपको जो है समझ में आता है तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट करो, वरना इट्स योर कॉल। आपको जो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, मैम हमारे पास तो बुक्स है ही नहीं। गाइज, मेन यही बात सोच के ना अटक गए हो। हमारे पास जो है क्लासेस नहीं है, बुक्स नहीं है। इसी बात को सोच सोच के पता है आपने अपने मन में बिठा दिया है, अपने माइंड में सेट कर दिया, जिसके कारण आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। आपके पास बुक्स है, आपके पास ICSI का स्टडी मटेरियल है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको कभी भी फ़ोन के स्क्रीन से स्टडी करने की आदत नहीं थी। अब वो आदत आपको डालनी होगी। हर लाइफ में हर एक बार जो है न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, चीज़ें न्यू होती है ना, तो ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है। एक्सपीरियंस करके देखो। एंड फ़ोन के स्क्रीन से रीड करना, स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है एंड चैलेंजिंग भी है, एंड बहुत से बच्चे जो है करते भी है। ठीक है, तो आपको इस चैलेंज को ओवरकम करना है। ओके, सो फ़ोन के स्क्रीन से स्टडी करके देखो। ओके, हाँ, आँखों में दर्द होता है तो कुछ देर छोड़ दिया करो, नहीं किया करो। ओके, ऐसा नहीं है कि सारा दिन आपको अपनी आइज़ को हर्ट ही करना है। बट हाँ, एक बात है, जब आप मूवीज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखते हो, ठीक है, वूट पे आप वेब सीरीज़ देखते हो, तब आंखें नहीं दुखती है। ये स्टडी के टाइम पे अगर बहाना बना रहे हो ना, तो इट्स नॉट गुड। ओके, एंड हाँ, ICSI का स्टडी मटेरियल, आप जो है बोलते हो मैम हमारे पास बुक नहीं है, स्टडी मटेरियल इज़ इनफ, इनफ, बहुत इनफ है गाइस। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि स्टडी मटेरियल जो है हमारे लिए ICSI का भगवद गीता की तरह है। ओके, एंड आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, CA CET का बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। डायग्रामेटिकली भी उन्होंने चार्ट्स भी दिए हुए, डायग्रामेटिकली उन्होंने प्रेजेंट भी किया, और क्या चाहिए। एंड लैंग्वेज भी इतनी टफ नहीं है। प्रॉब्लम गाइज ये है कि आप लोग रीड करते ही नहीं हो, आप बुक्स को उठाते ही नहीं हो। आप पहले से ही जो है अपनी जजमेंट पास कर देते हो। एक बार बुक उठाओ तो सही, रीड करो तो सही, देखो तो सही हर एक पेज, तब जाके तो समझ में आएगा। ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम का आखिरी दिन आ जाएगा, आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। ओके, एंड CA CET ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप क्रैक कर लोगे, नॉट पॉसिबल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, अब आप कहोगे ठीक है मैम हम स्टडी मैट से स्टडी कर लेंगे, बट क्या है, हम जो है ना जब स्टडी करने बैठते हैं तब कंसेप्ट याद होते हैं, 1-2 दिन तक याद होते हैं, उसके बाद याद नहीं होते। ओके, सो इसका सजेशन क्या होगा? अब इसका सजेशन ये है गाइस, रीड लाउडली। आप जो है ज़ोर से पढ़ो, एक सेपरेट रूम में बैठना, ठीक है, एंड ज़ोर से स्टडी करना। ज़ोर से इन द आपका जो वॉइस होना चाहिए ना, वो लाउड होना चाहिए। ओके, अब वॉइस लाउड इसके लिए होना चाहिए क्योंकि आपका वॉइस लाउड होगा, आपके वो जो है ना, आप जो भी कंसेप्ट को आपको जो भी समझा आप उसको ज़ोर से बोलोगे, आपके वो कान तक आपको जो है क्या है, आप जो बोलोगे वो आपको कान में सुनाई देगा। ठीक है, कान में जाएगा, कान से वो जो है ना बात आपके माइंड में फीड होगी। ओके, सो आप ये करके देखना, फिर आपको जो है कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। ये ऐसा नहीं है कि हम टिकटॉक बना
आ रहे हैं, लिप सिंक करने हैं, नहीं लिप सिंक नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें टिकटॉक नहीं बनाना है, तो आपको जो है लाउडली रीड करना होगा, ये भी एक तरीका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी मतलब क्या क्या है, आपको जो है 2-3 दिन तक कंसेप्ट याद रहते हैं, उसके बाद याद नहीं रहते, तो अब आपको क्या करना होगा, डेली 20 मिनट्स लिखना होगा। अगर आपको जो ये प्रॉब्लम है, कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, आप लर्न नहीं करते हो, आपको समझ में आ जाते हैं, रीड ही करते हो, बट आपको जो है ना जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हो तब आपको लगता है कि अरे ये कंसेप्ट भी है, ये दुनिया में कंसेप्ट है, ऐसा भी होता है, तो इसके लिए बेटर है आप 20 मिनट्स लिखो, ठीक है, अगर आपको जो ये प्रॉब्लम है। ओके, मैं लर्न करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कंसेप्ट समझने के लिए कह रही हूँ, बट अगर आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ जाता है बट वो जो है आप सॉल्व नहीं कर पाते हो एमसीक्यूज, तो इसके लिए आपको लिखना होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रिविजन। प्रॉब्लम ये आती है आप सब रीड करते जाते हो, रीड करते जाते हो, रिवाइज कब करोगे गाइस, एंड में जाके करोगे, फिर एंड में ऐसा होता है कंसेप्ट भूल जाते हो। बेटर है डेली रिवाइज करो, 15 मिनट 20 मिनट। एक काम किया करो, रात को जब सोते हो ना, तो रात को जब तक नींद नहीं आती है फ़ोन मत चलाओ, याद करो कंसेप्ट को। ओके, कंसेप्ट को याद करो, आज मैंने क्या रीड किया, आज मैंने क्या रीड नहीं किया। फिर कहीं अगर आपको याद आए कि अरे मुझे ये याद नहीं आ रहा है, बुक उठाओ, ठीक है, ऐसे करो। ऐसे करने से भी जो है ना आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आपकी रिविजन हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टारगेट। अब देखो गाइस, आप अपने टारगेट खुद बनाओ ना, आप जो है यहाँ वहाँ टारगेट ढूंढते हो, आप मुझसे पूछते हो, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे बच्चों को, बहुत से बच्चों को बताती हूँ आज आप ये स्टडी करो, आज आप ये स्टडी करो। ओके, बट हाँ आप अपने टारगेट्स खुद भी बना सकते हो। ओके, ये भी बहुत ही अच्छी बात है, एंड आप जो है आपको खुद ही देखना है कि मैं अपना टारगेट फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं। डेली प्लानिंग करो, ठीक है, उससे पता चलेगा कि आप जो है कितना ट्रैक पे हो, आप जो टारगेट बना रहे हो, ठीक है, आज मैं ये सब्जेक्ट करने वाला हूँ, हुआ भी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ओके गाइस, अब उसके बाद नेक्स्ट आती है एमसीक्यू सॉल्विंग की बात। तो मैंने आपको जो एमसीक्यू नोट्स प्रोवाइड किए, तो उसका आंसर भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और मेमोरी टेक्निक भी मैं अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सेक्शन कैसे याद रखने हैं। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप सब लोग क्या कर रहे हो ना, क्वेश्चन एंड एमसीक्यू का आंसर लर्न कर रहे हो। गाइस, लर्न नहीं करना है आपको, जो भी आप रीड कर रहे हो, सपोज मैंने जो है लीगल एप्टीट्यूड के लिए अभी तक अपलोड किए, तो लीगल एप्टीट्यूड के जो है आप अगर रीड कर रहे हो चैप्टर, उसके बाद जो मैंने वो नोट्स प्रोवाइड किए, आप जो है सॉल्व करने की करो। ओके, 2-3 दिनों के बाद भी जो आप सॉल्व करने की करो, देखो कि आपसे वो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। आपको ऐसे करना है, आपको जो है लर्न नहीं करना है गाइस, लर्न मत करो, जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप जो है सॉल्व कर सकते हो करो। इसके लिए मैं जो है हर एक चैप्टर के 105 ऐसे मैं ट्राई कर रही हूँ प्रोवाइड करने की। अब इस चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, एंड मैंने कहा था जो सेकंड चैप्टर है आपका, सॉरी थर्ड चैप्टर, एंड जो अभी फोर्थ है, इसके मैं और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो इसके मैं एमसीक्यूज़ और अपलोड करने वाली हूँ, बट अब जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। ओके, सो आपको लर्न नहीं करना है गाइज, आपको सॉल्व करना है, आपको देखना है कि आपको जो है कंसेप्ट याद होते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है गाइज, आपको जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे ना हमारे पास डिस्ट्रैक्शन तो हमारे लाइफ में वैसे भी कम नहीं है, बट इस टाइम पे सबसे जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने है वो है कोरोना वायरस। एंड आई नो आप में से बहुत से बच्चे हैं जो रेड जोन में रह रहे हैं, एंड आपके लिए CA CET भी बहुत ही न्यू है, क्लासेस भी अवेलेबल नहीं है, बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सपोर्ट नहीं है इतना ज़्यादा, गाइडेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है, अपलोड हो रहे हैं लेसन्स वीडियोज़ भी, बट इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं है जितना CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के लिए। तो इसके लिए आपको जो है गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे जितना होगा मैं उतना सपोर्ट करूँगी, दूसरों से भी जितना हो रहा है वो उतना सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको जो है ना दूसरों के लिए वेट नहीं करना है गाइस। रिविजन लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, आप जो है वेट मत करो। मैं ये कहती हूँ कि आपको जो है मेरे नोट्स का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब अपलोड हो जाएंगे आप डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। वेट करते रहो लेक्चर्स का, उसके कारण स्टडी नहीं करो। बेटर है आप जो है स्टडी करो, अपने स्टडी मटेरियल से, लेक्चर्स आ जाएंगे, कोई फ्री में अपलोड कर रहा है आप देख लेना, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा वेट मत करो किसी का भी कि लेक्चर्स आएंगे तब आप देखोगे, नहीं गाइस, आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है खुद स्टडी करना है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। आपको जो है स्टडी तो खुद ही करना है ना, एट द एंड एग्ज़ाम तो खुद ही देने जाओगे ना, लेक्चर्स जो अपलोड होने वाले होंगे, नोट्स जो अपलोड होने वाले होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, पेशेंस रखो,
ओके। एंड उसके बाद ओवर थिंकिंग भी अवॉइड करो, क्योंकि आई नो बहुत से बच्चों का जो है स्टडी जो है हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है, आपके दोस्तों का हाफ पोर्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एमसीक्यूज हो गए, ये क्लासेस उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। तो इस सब से ना आप जो है उन चीज़ों को अपने ऊपर इफेक्ट मत करने दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप डिग्रेड होते जाओगे। आपको डिग्रेड नहीं होना है, आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है। तो इसके लिए ओवर थिंकिंग अवॉइड करो, ओके। एंड हाँ, अब जो है यहाँ पे तो ये सारी टिप्स कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। और भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल। तो गाइस मैंने टेलीग्राम चैनल इसके लिए नहीं बनाया है क्योंकि मैंने देखे टेलीग्राम चैनल, ओके, एंड बहुत टाइम पास हो रहा है बच्चों का। जैसे कि बहुत से ओपन ग्रुप्स है, ठीक है, जहाँ पे एडमिन्स के अलावा भी मैसेज कर रहे हो, तो आप लोग ना टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐसे मैंने देखा। इसके लिए मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊँगी एज ऑफ नाउ। आपको नोट्स यहाँ से ही डाउनलोड करने हैं गाइस, ओके। एंड आपके लिए मैं इसके लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं वो रीज़न नहीं बनना चाहती जिसके कारण आपका टाइम पास हो, ठीक है। मुझे वो रीज़न नहीं बनना है, ओके। क्योंकि बच्चा जब फेल हो जाता है ना, आपके मेहनत में जो है कुछ भी कमी आई जिसके कारण, अगर आप, मैं चाहूँगी नहीं आप फेल हो, बट कोई भी बच्चा अगर फेल हो जाएगा ना, तो आपके मम्मी पापा आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो बद्दुआ मुझे लगेगी कि टीचर ऐसी थी, ऐसे गाइडेंस, ऐसे जो गाइड था, जो मेंटर था, वही नालायक था, ठीक है। तो मुझे वो बद्दुआ नहीं चाहिए, ओके। सो जितना आपका जो टाइम पास होगा ना, मैं वो सारी चीज़ों को अवॉइड करूँगी। मेरे थ्रू तो टाइम पास होना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं नहीं बना रही हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं डेली क्वेरी, स्टोरीज़, पोस्ट डालती रहती हूँ। स्टोरीज़ तो मेरी हमेशा अपलोडेड रहती है गाइडेंस के ऊपर, ओके। सो एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रही हूँ एज ऑफ नाउ। बट हाँ, मेरे नोट्स ना बहुत से बच्चों तक नहीं पहुँचे, बट आप लोगों तक तो पहुँचे ना, तो आप मेरा काम कर सकते हो, ठीक है। आप जो है उस नोट्स को आगे पहुंचा सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं मैम आपके नोट्स ना बच्चों तक नहीं पहुंचे, ठीक है, आपका पर्पस तो हेल्प करना है। तो गाइस टाइम पास ना हो इसके लिए मैं चैनल नहीं बना रही हूँ, बट आप लोग तो हो ना चैनल्स में, ग्रुप्स में, तो आप शेयर कर दिया करो, ओके। वीडियो, मैं तो इवन बच्चों को ये भी बोलती हूँ मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड कर दो, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये भी मैसेज आता है कि मैम वीडियो कौन देखेगा एंड ऑल। तो आपकी विश है गाइस, क्योंकि मेरा तो कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, ओके। सो आप नोट शेयर कर दिया करो, ओके। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो, ओके। एंड और भी कुछ टिप्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, ओके। बाय।